प्रश्न 11। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध कला का निरूपण कीजिए। उत्तर। रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी के प्रसिद्ध गद्यकारों में शीर्ष पर हैं। निबंधकार के रूप में आपने विशेष ख्याति अर्जित की है। आपके निबंध तकनीकी के दृष्टिकोण से दो प्रकार के हैं। एक, जीवन से संबंधित अर्थात सामान्य विषयों पर लिखे गए निबंध। दूसरे, समीक्षात्मक निबंध। जीवन से संबंधित सामान्य निबंधों के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक निबंध भी आते हैं। क्रोध एक मनोविकार पर आधारित निबंध है। प्रारंभ। शुक्ल जी ने क्रोध का प्रारंभ उसकी उत्पत्ति एवं परिभाषा से किया है, जो इस प्रकार है। यथा क्रोध दैख के चेतन कारण के साक्षात्कार या अनुमान से उत्पन्न होता है। साक्षात्कार के समय दैख और उसके कारण के संबंध का परिज्ञान आवश्यक है। शुक्ल जी ने मनोविकारों से संबंधित अपने अन्य निबंधों में भी इसी प्रकार परिभाषात्मक प्रारंभ की प्रणाली को अपनाया है। बात तो सही है। लघु रचना। क्रोध एक लघु रचना है। इसमें व्यवहारिक दृष्टि से क्रोध के अनेक पहलुओं पर विचार कर उसकी उपयोगिता को मापा गया है। इसमें लेखक ने क्रोध को मात्र एक मनोविकार ही नहीं माना, बल्कि उसकी व्यवहारिक उपयोगिता पर प्रकाश डाला है एवं खोज भी की है। क्रोध एक फुर्तीले स्वभाव वाला, शांति भंग करने वाला मनोविकार है। क्रोध का उदय दैख से होता है, चाहे वह अपना दैख हो, चाहे किसी और का। क्रोध लोक कल्याण की भावना से सदैव प्रेरित नहीं होता, फिर भी उसमें लोक कल्याण की भावना छिपी रहती है। करुणा से उत्पन्न क्रोध स्पृहणीय है। अमर्ष क्रोध का सात्विक रूप है। इसमें क्रोध करने वाला क्रोध के कारण पर ही सोचता रहता है। वह किसी को कष्ट पहुंचाने में विश्वास नहीं रखता। पूर्ण रचना। क्रोध एक लघु पूर्ण रचना है। इसमें प्रस्तावना, प्रारंभ, मध्य और उपसंहार का सुंदर समायोजन है। शीर्षक विषय के अनुकूल है। प्रारंभ में क्रोध की उत्पत्ति एवं परिभाषा दी गई है। मध्य में लेखक उसके रूप को विस्तार देता है, उसको प्रेरित करने वाले एवं उससे मिलते जुलते मनोभावों के बारे में बताता है एवं क्रोध के सात्विक स्वरूप अमर्ष को बताते हुए उपसंहार करता है। क्रोध के पूर्ण निरूपण हो जाने पर ही निबंध समाप्त हो जाता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। व्यवहारिक शैली। यद्यपि क्रोध एक मनोविकार पर आधारित निबंध है, अतः इसकी शैली भी मनोवैज्ञानिक एवं तर्क प्रधान होनी चाहिए थी, पर आपने अपने मनोभावों से संबंधित निबंधों में व्यवहारिक शैली को अपनाया है। आपने अपनी मौलिकता से क्रोध एवं चिड़चिड़ाहट जैसे भावों को अपनी व्यवहारिक शैली के द्वारा ही व्यक्त कर दिया है। क्रोध के स्वरूप का वर्णन करते हुए आपने लिखा है, क्रोध सब मनोविकारों से फुर्तीला है। इसी से अवसर पड़ने पर यह और मनोविकारों का भी साथ देकर उनकी पुष्टि का साधक होता है। अंतः एवं बाह्य निरीक्षण। बाह्य निरीक्षण तो निबंध में सर्वत्र है ही, अंतः निरीक्षण भी आपने स्थल विशेष पर किया है। यथा कभी कभी लोग अपने कुटुंबियों या स्नेहियों से झगड़कर क्रोध में अपना ही सिर पटक देते हैं। यह सिर पटकना अपने को दैख पहुंचाने के अभिप्राय से कम नहीं होता, क्योंकि बिल्कुल बेगानों के साथ कोई ऐसा नहीं करता। जब किसी को क्रोध में अपना ही सिर पटकते या अंगभंग करते देखे, तब समझ लेना चाहिए कि उसका क्रोध ऐसे व्यक्ति के ऊपर है जिसे उसके सिर पटकने की परवाह है, अर्थात जिसे उसका सिर फूटने से उस समय नहीं तो आगे चलकर दैख पहुंचेगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। विवेचनात्मक शैली। शुक्ल जी ने अपने अधिकांश विचारात्मक निबंधों में विवेचनात्मक शैली को अपनाया है। आप विवेचनात्मक शैली के द्वारा एक बात से दूसरी बात का क्रम जोड़ते चले जाते हैं। ये क्रम एक गुथी हुई माला की तरह लगता है। आपने एक पैराग्राफ में एक विचार को पुष्ट किया है एवं विचारों को हंस हंस कर भरा है। क्रोध में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण न होकर जीवन की तीव्रत अनुभूति है। विवेचनात्मक शैली का उदाहरण द्रष्टव्य है। यथा क्रोध का वेग इतना होता है कि कभी मनुष्य यह भी विचार नहीं करता कि जिसने दैख पहुंचाया है उसमें दैख पहुंचाने की इच्छा थी या नहीं। इसी से कभी तो वह अचानक पैर कुचल जाने पर किसी को मार बैठता है और कभी ठोकर खाकर कंकड़ पर पत्थर तोड़ने लगता है। कौन है ये लोग? हास्य व्यंग्य। शुक्ल जी ने निबंध गंभीरता लिए होते हैं, लेकिन उन्हें पाठकों की ऊब का भी विशेष स्मरण रहता है। आपने अपने गंभीर निबंधों में भी यंत्र तत्र हास्य व्यंग्य के छींटे दिए हैं। यथा कोई राधाकृष्ण कहने से, कोई सीताराम कहने से और कोई करेले का नाम लेने से चिढ़ता है। उद्धरण चिन्ह। सूत्र शैली। आपने अपने निबंधों में विशेषकर विवेचनात्मक निबंधों में सूक्ति शैली को अपनाया है। क्रोध भी इसी विशेषता से पूर्ण है। इसमें वाक्य सूक्ति बन गए हैं। इससे कथन का सौंदर्य बढ़ गया है। यथा बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार है। किसी बात का बुरा लगना, उसकी असह्यता को क्षोभयुक्त और आवेगयुक्त अनुभव होना अमर्ष कहलाता है। जनता माफ नहीं करेगी।
क्रोध के स्वरूप। शुक्ल जी ने क्रोध के स्वरूपों को बदला दिखाकर इस मनोवैज्ञानिक तथ्य को सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि मनोभावों में तीव्रता एवं ह्रास होता रहता है। यथा बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। बैर क्रोध की भाव में वृत्ति है। केंद्रीय विचार। लेखक ने अपने निबंध का विषय क्रोध रखा है। वह अपने पूरे विस्तार से क्रोध से संबंधित रहा है। यद्यपि उसने क्रोध से मिलती जुलती अन्य भाव में वृत्तियां बताई हैं, लेकिन वह अपने लक्ष्य से नहीं हटा। इस प्रकार यह एक व्यवस्थित विचारों वाला निबंध है। भाव एवं विचारों का समन्वयक शुक्ल जी कवि भी हैं और एक निबंधकार भी। अतः जहाँ कहीं भी उन्हें कविता की आवश्यकता अनुभव हुई है, वहीं उनका कवि हृदय विचार मस्तिष्क से मित्रता कर बैठा है। यथा हमारा पड़ोसी बहुत दिनों से नित्य हमें दो चार टेढ़ी सीधी सुना जाता है। यदि हम एक दिन उसे पकड़कर पीट दे तो हमारा यह कर्म शुद्ध प्रतिकार कहलाएगा।